हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग 44। मैं हूं कृतिका और मैं लेकर आई हूं डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। आज इस वीडियो में हम 12th लेसन का थर्ड पार्ट कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि हम किस तरह से cPanel पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह से हम वर्डप्रेस वेबसाइट पर मेन्यू बार लगा सकते हैं, किस तरह से अपनी वेबसाइट पर हेडर इमेज लगा सकते हैं और भी कई वर्डप्रेस के बेसिक्स हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और अगर आप वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ सभी वीडियोस को देखिए। प्लीज़ 12th लेसन के सभी पार्ट्स को देखिए और डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के हर एक कंसेप्ट को जानने के लिए सभी ट्यूटोरियल्स को देखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज इस लेसन में हम जानेंगे कि हम वर्डप्रेस पर किस तरह से साइड बार लगा सकते हैं। हम जानेंगे कि वर्डप्रेस वेबसाइट पर साइड बार पर हम किस तरह से टेक्स्ट विजेट्स ऐड कर सकते हैं, किस तरह से हम साइड बार पर इमेज लगा सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम ये भी जानेंगे कि हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर किस तरह से विजिटर्स चेक कर सकते हैं। तो चलिए 12th लेसन का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि हम किस तरह से वर्डप्रेस पर साइड बार लगा सकते हैं और साइड बार पर किस तरह से विजेट्स ऐड कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, या फिर हम किस तरह से अपनी वेबसाइट को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं कि हम अपनी वेबसाइट पर आने वाले विजिटर्स के बारे में जान सकें। आज हम वर्डप्रेस वेबसाइट पर साइड बार बनाना सीखेंगे। हमारे पास साइड बार शो हो रहे हैं। अब हम इस साइड बार को पूरी तरह बदल देंगे। उसके लिए हमें वर्डप्रेस एडमिन पैनल पर लॉगिन करना होगा। फिर अपीयरेंस में विजेट्स पर क्लिक करें। अब यहाँ साइड बार में जो विजेट्स शो हो रहे हैं उनको साइड बार से डिलीट करने के लिए आप इनको लेफ्ट साइड को ड्रैग एंड ड्रॉप करके हटा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सर्च को लेफ्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो देखें सर्च डिलीट हो गया। और दूसरे तरीके से विजेट्स को साइड बार से डिलीट करने के लिए इस एरो पर क्लिक करें, देन डिलीट पर क्लिक करें। इसी तरह हमने साइड बार से सभी विजेट्स को हटा दिया। अब वेबसाइट को रिफ्रेश करने के बाद देखें साइड बार से विजेट्स हट गए हैं। अब हम साइड बार में टेक्स्ट विजेट लगाने के लिए पहले टेक्स्ट विजेट पर क्लिक करेंगे, देन ऐड विजेट्स पर क्लिक करें। यहाँ अपनी इच्छा अनुसार टाइटल और कंटेंट लिखकर सेव पर क्लिक करें। देन वेबसाइट को रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस तरह से शो होगा। अब इसी तरह हम इमेज भी लगा सकते हैं। उसके लिए फिर से टेक्स्ट विजेट पर क्लिक करें, देन साइड बार सिलेक्ट करके ऐड विजेट्स पर क्लिक करें। अब इमेज का टाइटल या रेलेवेंट वर्ड लिखें। उसके बाद कंटेंट में HTML इमेज टैग लगाएं। इमेज टैग लगाने के लिए इमेज टैग यूज करें। आप स्क्रीन पर इमेज टैग देख सकते हैं। SRC मीन्स इमेज सोर्स फाइल। यहाँ इमेज का पाथ देना होता है। अब इमेज को अपलोड करने के लिए मीडिया में जाकर ऐड न्यू पर क्लिक करें, फिर सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करें। इमेज अपलोड हो जाने के बाद एडिट पर क्लिक करें, फिर वो इमेज ओपन हो जाएगी जो भी आपने अपलोड की होगी। अब फाइल URL में से इमेज का पाथ कॉपी करके यहाँ पर डबल कोट्स में उसे पेस्ट कर दें, देन सेव पर क्लिक करें। देन वेबसाइट को रिफ्रेश करने के बाद
वेबसाइट में इमेज शो हो जाएगी। अब हम वेबसाइट पर रियल टाइम स्टैट्स मीन्स करंट विजिटर्स की काउंटिंग चेक करने के बारे में सीखेंगे। अपनी वेबसाइट पर कितने विजिटर्स हैं ये जानने के लिए पहले अपीयरेंस में जाकर विजिट्स पर क्लिक करें। फिर टेक्स्ट विजिट पर जाकर ऐड विजिट्स पर क्लिक करें। यहाँ आपको कोड को पेस्ट करना है जिससे ऑनलाइन विजिटर्स चेक होते हैं और वो कोड आप whos.among.us वेबसाइट से कॉपी करके नेक्स्ट विजिट जो अभी इंसर्ट किया था वहाँ पर पेस्ट कर दें और टाइटल में करंट विजिटर्स लिखकर सेव पर क्लिक करें और वेबसाइट को रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देखिए विजिटर्स शो होने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से आप कोई और थर्ड पार्टी कोड को भी विजिट्स में इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप साइड बार में सारे पेजेस शो करना चाहो तो पेजेस विजिट को साइड बार में इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप सर्च, कैलेंडर, रीसेंट कमेंट्स, रीसेंट पोस्ट आदि भी साइड बार में इंसर्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हमारा 12th लेसन का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है, यानी कि लेसन 12C कंप्लीट होता है। इस लेसन में हमने जाना कि हम किस तरह से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर साइड बार ऐड कर सकते हैं, किस तरह से अपनी वेबसाइट के साइड बार में इमेजेस ऐड कर सकते हैं, विजिट्स ऐड कर सकते हैं, या फिर हम किस तरह से अपनी वेबसाइट पर आने वाले विजिटर्स को चेक कर सकते हैं। और भी कई वर्डप्रेस की ऑप्शंस हमने इस वीडियो में डिस्कस की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और डिजिटल मार्केटिंग के कंप्लीट ट्यूटोरियल्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन ट्यूटोरियल्स को देखने के बाद आई एम 100% श्योर कि आप डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूरी तरह से जान जाएंगे और साथ ही साथ आप अपनी खुद की वेबसाइट खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, सेल्फ पोस्टेड वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इस वीडियो से किसी भी तरह से कोई हेल्प मिली हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।